हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी गद्य के विकास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि भाषा युग वशिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, भाषा युग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताएं। तो पहला हो जाएगा राष्ट्रीयता, देखिए राष्ट्रवादी भावना, और दूसरा हो जाएगा प्रकृति चित्रण। अब देखिए, आधुनिक काल में राष्ट्रीयता की भावना, देखिए उस वक्त हमारे देश में आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहा था, आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही थी। तो जो लेखक थे वो राष्ट्रीयता की भावनाओं पर अधिक लिखा करते थे। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी, पहला तो राष्ट्रीयता, राष्ट्रवादी की भावना, और दूसरा हो जाएगा प्रकृति चित्रण। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। और यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि प्रगतिवादी युग की दो विशेषताओं को लिखिए। तो देखिए, प्रगतिवादी युग की दो विशेषता, पहली तो मानवतावादी और दूसरा शोषण के प्रति विरोध। तो ये दो विशेषताएं हो जाएंगी किस युग की? प्रगतिवादी युग की। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, एक रिपोर्टाज लेखक का नाम, तो देखिए शिवदान सिंह चौहान। क्या? शिवदान सिंह चौहान। हमारा अगला प्रश्न है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। तो देखिए, 1919 से तो 1938 तक तो शुक्ल युग था, ठीक है। अब 1938 से 1943 तक शुक्लोत्तर युग। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या हो जाएगी? 1938 से 1943। अगला प्रश्न है कि बाल बोधनी, देखिए बाल बोधनी पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो देखिए, बाल बोधनी पत्रिका का संपादन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। देखिए संस्मरण, तो देखिए संस्मरण लेखक यहाँ पर हम लिख सकते हैं महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा। उनका एक संस्मरण था मेरा परिवार। क्या? मेरा परिवार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए। देखिए, शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो ये हो जाएगा उत्तर। तो अगला प्रश्न है कि 9वां हमारा प्रश्न है कि दो आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। कौन? आत्मकथा। अब देखिए, आत्मकथा जैसे ही आता है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में तो हरिवंश राय बच्चन जी का नाम आता है। तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे। और दूसरा आत्मकथा है, तो आत्मकथा से संबंधित दूसरे लेखक, तो यहाँ पर दूसरा लेखक बाबू गुलाब राय। कौन? बाबू गुलाब राय। तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, क्या बोलूं क्या याद करूं। और गुलाब राय जी की आत्मकथा हो जाएगी मेरी असफलताएं, ठीक है। अगला है कि गद्य और पद्य में अंतर बताइए। देखिए, गद्य और पद्य में अंतर, देखिए जो गद्य होता है वो छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त होता है। अर्थात गद्य में छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी ये सारी चीज़ें नहीं होती, और जबकि पद्य में यही सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या? छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से युक्त रचना को पद्य कहते हैं। क्या? छंद, ताल लय एवं तुकबंदी से युक्त रचना को पद्य कहते हैं। और एक बात की जाए तो देखिए, गद्य विचार प्रधान होता है जबकि पद्य भाव प्रधान होता है, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के दो प्रसिद्ध विचारात्मक निबंध लेखकों के नाम लिखिए। अब देखिए, निबंध लेखक दो कौन से? प्रसिद्ध विचारात्मक निबंध लेखक। तो देखिए, पहला हो जाएगा शुक्ल जी, पहला हो जाएगा शुक्ल जी, और दूसरा हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, इसी में है कि हिंदी के दो प्रसिद्ध उपन्यासकार। तो देखिए, विचारात्मक निबंध उपन्यासकार, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उपन्यासकार में तो प्रेमचंद्र। क्या? प्रेमचंद्र। उपन्यास यानी कि प्रेमचंद्र। उसके बाद एक हो जाएंगे हमारे भगवती चरण वर्मा। क्या? भगवती चरण वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य के 4 प्रारंभिक उन्नायकों के नाम लिखिए। तो देखिए, खड़ी बोली गद्य के 4 प्रारंभिक उन्नायकों के नाम, तो देखिए पहला हो गया सदल मिश्र। क्या हो गया? पहला हो गया सदल मिश्र। दूसरा मुंशी इंशा अल्लाह खां। क्या? मुंशी इंशा अल्लाह खां, ये हो गया दूसरा। और तीसरा हो गया मुंशी
सदासुख लाल। कौन? मुंशी सदासुख लाल। और चौथे हो गए हमारे लल्लू लाल। कौन? लल्लू लाल। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले सदल मिश्र, दूसरे मुंशी इंशाअल्लाह खां। कौन? दूसरे मुंशी इंशाअल्लाह खां। और तीसरे नंबर मुंशी सदासुख लाल। कौन? मुंशी सदासुख लाल। और हमारे चौथे नंबर लल्लू लाल। कौन? लल्लू लाल। अब यहाँ पर हमारा 13वां नंबर का प्रश्न है कि भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम। देखिए, भारतेंदु युग के, तो देखिए भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम, तो पहला बालकृष्ण भट्ट। कौन? बालकृष्ण भट्ट। और दूसरा प्रताप नारायण मिश्र। हमारा अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। किस युग के? द्विवेदी युग के। तो देखिए, पहला तो हो जाएगा श्रीधर पाठक। कौन? श्रीधर पाठक। और दूसरा हो जाएगा सिया राम शरण गुप्त। कौन? सिया राम शरण गुप्त। हमारा अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल को गद्य की किन 2 विधाओं में सर्वाधिक सफलता मिली है? तो देखिए, विधा पूछ रहे हैं तो रामचंद्र शुक्ल, देखिए पहला आलोचना मुख्य उनका था, आलोचना। और दूसरा निबंध। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आलोचना और निबंध, इन 2 विधाओं में बहुत सफलता मिली है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। कौन? मुंशी प्रेमचंद्र। और दूसरा हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। एक नाम मैं आपको और बता देता हूँ, जैनेन्द्र। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न था कि हिंदी के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। तो एक मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और जैनेन्द्र। मैं आपको 3 नाम बता दे रहा हूँ, आपको 2 ही लिखना होगा। तो और यहाँ पर अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर ये प्रश्न आप देखें कि शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उसके एक प्रमुख उपन्यास का नाम। अब देखिए, सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक, तो उपन्यास सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? देखिए, उपन्यास लेखक मुंशी प्रेमचंद्र। कौन? मुंशी प्रेमचंद्र। और उनका एक प्रमुख उपन्यास भी लिखना है। अब मुंशी प्रेमचंद्र के तो बहुत से उपन्यास हैं, जैसे गबन, गोदान, कर्मभूमि। तो एक लिखना है, तो आप कोई इन तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, गबन, गोदान या फिर कर्मभूमि। अगला है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। अब देखिए, शुक्ल युग, तो शुक्ल जी, सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा शुक्ल जी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? तो देखिए, शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो देखिए, शुक्ल युग 1919 से 1938 तक माना जाता है। क्या? शुक्ल युग। अब हमारा प्रश्न है कि शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए, अन्य नाम है शुक्ल युग के, एक तो छायावाद युग, दूसरा प्रसाद युग और तीसरा प्रेमचंद्र युग। क्या? प्रेमचंद्र युग। तो आज की ये हमारे 20 प्रश्न हो गए। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो यह चैनल आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि हम क्लास 10th के विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आते रहते हैं। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेकर आते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर पिछले वर्षों में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमसे। हम ऐसे ही वीडियोस और आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।